सभी को प्रेम सही जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। वह आप सभी को हार्दिक बधाई। त्योहारों का समय चल रहा है, सभी त्योहार प्रेम पूर्वक घर के अंदर मनाएं। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं करक चतुर्थी यानी करवा चौथ व्रत कथा। तो आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। तो आइए प्रारंभ करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। कहते हैं एक समय श्री अर्जुन जी महाराज तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। और जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने के लिए गए तो उनके पीछे द्रौपदी जो है खिन्न मन होकर के यानी कि उदास रहने लगी कि इतने कठिन तप के लिए अर्जुन गए हैं तो उनकी वहां पर घने वन में जंगल में रक्षा कौन करेगा, किस प्रकार अपना समय बिताएंगे। तो ये सोच कर करके द्रौपदी का मन बहुत ही खिन्न अर्थात उदास रहने लगा। तो एक रोज द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे शरणागत वत्सल, जैसा कि आपको विदित है कि अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए हुए हैं, उनको लेकर के मेरा मन बहुत ज्यादा उदास है। मैं घबरा रही हूं, मेरे मन में शंका है क्योंकि वहां पर उस पर्वत पर बहुत ही जानवर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डरावने हैं, खूंखार हैं, हिंसक जानवर हैं, हिंसक पशु हैं वहां पर। और मेरे मन में रह रह कर ख्याल आ रहा है कहीं उनके प्राणों पर कोई संकट ना आ जाए। तो आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने से यदि प्राणपति के प्राणों पर कोई संकट भी हो वो संकट भी दूर हो जाए। तो ऐसा व्रत मुझे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छा व्रत मुझसे पूछा। इसी प्रकार मनुष्य मात्र की भलाई के लिए यही व्रत मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था। तो भगवान शिव के मुखारविंद से जो वचन निकले थे वही वचन आज मैं तुमको बताता हूं कि एक समय पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है इसको करवा चौथ के नाम से हम जानते हैं, उस व्रत की क्या विधि है, क्या विधान है, किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए, सब कुछ मुझे विस्तार से बतलाएं। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, मैं अब तुम्हें इस व्रत की सारी विधि बतलाता हूं, किस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, क्या इसकी विधि है। व्रत की कथा जो है, देखिए दो समय है व्रत की कथा सुनने के। या तो जब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है उस समय इस व्रत की कथा को सुना जाता है, या फिर जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन के 12 बजने के बाद, जब दिन के 12 बज जाए, 12 बजे के बाद इस कथा को प्रेम पूर्वक बैठ करके सुने। भगवान शिव कहते हैं कि प्राचीन समय में शुक्र प्रस्थ नाम एक शहर था, जिसका नाम बाद में क्या पड़ा, इंद्रप्रस्थ, और आजकल हम दिल्ली शहर के नाम से भी जानते हैं। इंद्रप्रस्थ तो आप समझ सुना होगा, इससे पहले भी क्या नाम था, शुक्रप्रस्थ। तो शुक्रप्रस्थ नाम एक शहर था।
उसके अंदर एक ब्राह्मण रहता था, वेद पाठी ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, जिसका नाम था वेद शर्मा। उसकी पत्नी थी जिसका नाम था लीलावती। प्रेम पूर्वक अपने घर में रहते थे। उनके यहां 7 पुत्रों ने जन्म लिया और एक उनकी कन्या थी जिसका नाम था वीरवती। वेद शर्मा नामक ब्राह्मण था, उसके पास 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था वीरवती। बड़ा ही धार्मिक परिवार था। तो समय बीतता है, वीरवती का विवाह किया जाता है और विवाह के बाद जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है, यानी करवा चौथ आती है, तब वीरवती ने अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखा। पूरा दिन निराहार, कुछ आहार नहीं खाया, जल भी नहीं पिया, व्रत उपवास में रखा कि रात्रि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही जो है मैं व्रत को पारण, व्रत को खोल लूंगा, ये उसने निश्चय किया। तो ये व्रत का नियम भी है, जितना हो सके उतना हमें निराहार रहना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना जरूरी है। तो शाम का समय हो जाता है। जो वीरवती थी अपने घर पर अपने भाभियों के साथ उन्हें व्रत रखा हुआ, उसकी भाभियों ने व्रत रखा, 7 भाभियां, और वीरवती अपने घर वहीं पर थी, वहां व्रत रखा हुआ। अपने घर वीरवती जो आई हुई थी, जो शाम का समय होता हुआ, अभी चंद्रमा निकलने का या चंद्र उदय का समय अभी नहीं हुआ था। तो प्यास से व्याकुल होकर के, भूख प्यास से व्याकुल होकर के जो वीरवती थी उसको मूर्छा आने लगी। तो जो वीरवती का ज्येष्ठ भ्राता था, उसको बड़ी चिंता हुई अपनी बहन को लेकर के। तो उसने क्या किया, कहीं दूर वट वृक्ष के ऊपर जाकर चढ़ गया और वहां से उसने उस अग्नि दिखाई और उससे आगे छलनी कर दी, जो गोल चंद्रमा के आकार की बन गई। सभी भाइयों ने मिलकर के युक्ति बनाई थी। जो दूसरे भाई जिन्होंने जल्दी से आकर के कहा अपनी बहन को कि बहन वीरवती जल्दी से ही देखो चंद्रोदय हो चुका है। तो वीरवती ने जैसे चंद्रमा को देखा, चंद्रमा को अर्घ दिया और पूजा पाठ किया। जैसे ही अर्श ने चंद्रमा को अर्घ दिया, क्योंकि चंद्रमा था नहीं, वो वीरवती का व्रत दूषित हो जाता है। अर्घ देने के उपरांत जैसे ही उसने भोजन लेना प्रारंभ किया, पहला निवाला तोड़ा, तोड़ते ही उसके निवाले के अंदर से एक बाल निकला। वीरवती ने उस निवाले को साइड में रखा। दूसरा निवाला तोड़ा, वो खाने लगी, उसमें से एक मरी हुई मक्खी निकली। अब वीरवती सोचने लगी इतने अपशकुन क्यों हो रहे हैं यार मेरे साथ। उसका मन घबरा गया, मन कांप गया, अभी ऐसा क्यों हो रहा है। उसके भाई ने समझा कोई बात नहीं, बहना हो जाता है, दूसरा भोजन लाओ बहन के लिए। दूसरी थाली मंगाई जाती है। जब उस थाली में से फिर निवाला तोड़ती है, तुरंत उसके पास सूचना आ जाती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई। जैसे सूचना मिलती है, लीलावती का हाल से बेहाल हो जाता है, अश्रुधारा बहने लगती है, सारे परिवार में मातम सा छा जाता है। ये क्या हुआ। भाइयों ने बड़ा पश्चाताप किया कि हमने क्या किया। तो जैसे ही अपने ससुराल की ओर चलती है अपने भाइयों को लेकर के, मन में इतना दुख, अश्रुधारा लगातार बह रही है। तो चलते वक्त उनका जो पिता था वेद शर्मा, बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, उसने अपनी बेटी को बोला
कि बेटा इस अश्रुधारा को रोको, रो मत। रास्ते में से जो भी आपको महिला मिले, कोई भी महिला मिले, आपने उसके पैर छूने हैं और उनसे आशीर्वाद लेना। जो भी आपको बुजुर्ग मिले, आपसे बड़े मिले, उनको पैर छू, उनसे आशीर्वाद लेना। तो बेटी ने पिता की बात मानी, अपने आंसू साफ किए और अपने ससुराल की ओर चलती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो उसको अक्षरा माई मिलती है। ये 7 बहनें हैं और 7 बहनों के नाम भी यही, अक्षरा माई, सबके नाम भी यही। तो जब पहली को मिलती है, उसके चरण स्पर्श करती है और चरण स्पर्श करने के बाद उनसे आशीर्वाद मांगती है कि मुझे सदा सुहागिन का आशीर्वाद प्रदान करो। जैसी अक्षरा माई ने उनका चेहरा देखा, कहने लगी कि तू तो वही नारी है जिसने चंद्र उदय की प्रतीक्षा नहीं की और उससे पहले ही अपने भाइयों के बहकावे में आकर के तुमने अग्नि को चंद्रमा मानकर अर्घ दिया, उसके बाद भोजन ले लिया। तेरे को किस प्रकार से तेरे को सुहाग वापस करें, लेकिन वो बार बार प्रार्थना करती है। तो उसने बोला कि मेरे पीछे मेरी बड़ी बहन आ रही है, तुमने उसके पैर पकड़ने हैं, अपनी शक्ल नहीं दिखानी, उनसे पहले वचन लेना है और फिर आशीर्वाद। ठीक, थोड़े आगे बढ़ती है, उसकी दूसरी बहन मिलती है, उसके पैर पकड़ लेती है, सामने उसको शक्ल नहीं दिखती। वो कहती तो पीछे हट, मेरे पैर छोड़, तू कौन है? कहती मैं तुमसे आशीर्वाद चाहती हूं। अरे कौन हो तुम, मेरे सामने तो आओ, अपना चेहरा दिखो, आप कौन हो? नहीं, मैंने प्रण किया है जब तक आप वचन नहीं दोगे मैं अपना चेहरा भी आपको नहीं दिखाऊंगा। मुझे इतना पता है कि जो आपकी शरण में आते सबको आशीर्वाद देते हैं, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगे। अच्छा ठीक है, मैंने वचन दिया, आप खड़े हो सामने। तो खड़ी होती है। जैसे अक्षरा मैंने उसको देखा कि तुम्हारा तो सुहाग मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद कैसे दूं? कि माते तुमने वचन दिया है, मैं आशीर्वाद दूं। तब अक्षरा मैंने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि 1 वर्ष तक अपने पति को अपनी गोद के अंदर सुलाना है। 1 वर्ष तक उसका सिर आपने जो है अपनी बाई यानी कि खब्बे गोड्डे के ऊपर उसका सिर रखना है। खाने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा तिरस्कार होगा, उस तिरस्कार को सहना है, ससुराल में ही रहना है। तुम्हें खाने के लिए जो भी मिलेगा, मीठे में सिर्फ गुड़ मिलेगा, गुड़ की डली आपको मीठे में खाने के लिए मिलेगी और पीने के लिए तुमको तेल मिलेगा। बहुत तिरस्कार होगा, सब तिरस्कार सहन करना है। उस तेल का तुमने दीपक जगाना है और जो गुड़ खाने को मिले वो गुड़ भी नहीं खाना है, उसको साइड में रख देना है। और भगवान शिव की पूजा करनी है, भगवान शिव की आराधना करनी है, क्योंकि भगवान शिव ही असंभव को संभव करने वाले देवता हैं। अब ससुराल में जैसे ही प्रवेश करती है, देह संस्कार की पूरी तैयारियां पूरे परिवार ने की हुई थी। जैसे घर पर पहुंचती है, सब देखते हैं कि ये कैसी पत्नी, सबको देख के सब रो रहे हैं वहां पर, इसकी आंख में एक भी अश्रु नहीं है, ऐसा क्या? तो सब समाज के बीच में खड़ी होकर उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया कि मैं सबसे प्रार्थना करती हूं कि ये मेरे पति हैं, मैं इनकी पत्नी हूं और मैं इनकी देह का संस्कार करने की आपको आज्ञा नहीं देती। मैं नहीं चाहती इनकी देह का संस्कार, मैं इनको ऐसे ही अपने पास रखूं। सब कहने लगे मृतक शरीर है, जल्द इसके दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाएगी, मैं पूजा करूंगी, मैं पाठ करूंगी, दुर्गंध है चाहे जो भी हो,
लेकिन मैं इनको नहीं। जब सबके बार बार कहने पर वीरवती ने किसी की बात ना सुनी, तो पूरे समाज ने ही कहा कि यदि ऐसी बात है, इसको ऊपर कमरा दो, ये वहीं पर रहे, वहीं पर खाए, वहीं पर बनाए। कहने लगी कि मैं व्रत उपवास रखूंगी। तो जैसे अक्षरा मैं इसको बताया था, परिवार वालों ने बोला इसको खाने के लिए क्या देना है, गुड़ खाने के लिए दो और तेल पीने के लिए। वीरवती ने उसी प्रकार तेल का, जो तेल मिलता था पीने के, उसका दीपक जगाया और गुड़ को साइड में रख दिया। भगवान शिव की आराधना। हे प्रभु, हे भगवान शंकर, 3 रात भगवान शिव से बस प्रार्थना करती थी कि मेरा विश्वास है जिनकी आयु 12 वर्ष की थी, जैसे मार्कंडेय ऋषि छोटी सी आयु लेकर के आए थे, तपस्या से वो जो है चिरंजीवी हो गए, आज भी जीवित हैं। अष्टजीवों में मार्कंडेय जी का नाम आता है कि प्रभु यदि आप चाहो तो आप क्या नहीं कर सकते। भगवान की बार बार शिव की पूजा करती है, उनको नमस्कार करती है, उनके मंत्रों का उच्चारण करती है। वंदे देव उमापति सुर गुरुं, वंदे जगत कारणम्, वंदे पन्नग भूषणं मृगधरम्, वंदे पशूनां पतिम्, वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम्, वंदे मुकुंद प्रियम्, वंदे भगत जनाशरं च वरदम्, वंदे शिवं शंकरम्, वंदे शिवं शंकरम्। सभी माताएं बहनें मेरे साथ 5 बार भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, जो इस कथा को सुन रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। भगवान शिव की इस प्रकार आराधना की, पूजा की, और आपने भी 5 बार मेरे साथ भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तो इस प्रकार वो प्रतिदिन जाप करती रही। जब 1 वर्ष बाद करवा चौथ का व्रत आया, तब उसने सुबह से ही व्रत किया, और जब करवा खरीदने का समय आया
तब जैसे ही वो ऊपर बाहर निकलती है तो उनके सामने इंद्राणी देवी प्रकट हो जाती है। तो उसने वीरवती ने कहा कि हे माते, मैं नहीं जानती आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय दीजिए। उस दिव्य आत्मा ने कहा कि मैं इंद्राणी हूं। तुमने 1 वर्ष तक लगातार तप किया है, भगवान शिव की आराधना भी की है और निराहार रह करके अपने पति की दीर्घायु के लिए तुमने जो व्रत किया है, इस व्रत से मैं प्रसन्न हूं। हे देवी, यहां पर तुम्हारे सत्य का, तुम्हारे चित्त का परीक्षा होगी। माते बोलिए, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। तब इंद्राणी ने कहा कि ये लीजिए कच्चा सूत, इसको ऊपर से नीचे लटकाइए। नीचे से सूत के साथ, सूत को करवे के साथ बांध दिया जाएगा। यदि तुम्हारा व्रत सत्य होगा, तुम्हारी आराधना सत्य होगी, इस कच्चे सूत के साथ वो करवा जो है ऊपर आएगा। कोई बात नहीं, मैं अवश्य करूंगी। मुझे पता है सूत बेशक कच्चा हो, लेकिन मेरा विश्वास जो है वो पक्का है, वो अटूट है। जहां पर विश्वास अटूट होता है, विश्वास पक्का होता है, वहां पर सूत कच्चा नहीं होता। अर्थात हमारे परिवार में, सदस्यों में, पति पत्नी में, सब के अंदर यदि विश्वास है, एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास है, तो आपस में कभी किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती, आपस में विचारों का मतभेद नहीं होता। शिक्षा भी यहां पर मिलती है। तो उसको विश्वास था, उसने कच्चा सूत नीचे लटकाया, नीचे से करवा बांधा गया और करवा उसने ऊपर खींचा। प्रभु की कृपा बड़ी अपरंपार है, बहुत अपरंपार है। उस कच्चे सूत से वो करवा जो है ऊपर आ जाता है, वो सूत का धागा नहीं टूटता, करवा ऊपर आता है। और ऊपर आने के बाद उसने अर्घ देने के लिए तैयारी प्रारंभ की। जैसे अर्घ देने के लिए तैयारी प्रारंभ की, जो उसकी भाभियां थी, भौजाइयां थी, उनके पास गई कि बहन मैं भी अर्घ दूंगी। सबने उससे मुंह फेर लिया कि मैं, हमारे साथ तुम अर्घ कैसे दोगी, तुम तो विधवा हो। देखिए यहां पर भी संदेश मिलता है, कोई भी सुहागन नारी, कोई भी, कभी भी, खास तौर पर इस दिन के लिए, इस दिन, क्योंकि यहीं पर थोड़ी कुरीतियां हैं हमारे समाज के अंदर, इनको मिटाना होगा, इनको जड़ से खत्म करना हो कुरीतियों को। हमने यहां पर एक संदेश मैं अपनी ओर से सबको देना चाहूंगा, सभी माताएं बहनों को। यदि कोई विधवा स्त्री ऐसे में आप आज के दिन आपको मिलती है, उससे ईर्ष्या मत करो, ऐसा मत सोचो कि विधवा है, मैं सुहागन हूं, मेरे को इसके पास नहीं जाना, ऐसा कतई बिल्कुल ना सोचो। क्योंकि यदि हमने व्रत किया, उपासना की, पूजा पाठ की, और उसके बाद मनुष्य मात्र के प्रति हमारे मन में निंदा है, और हमारे सामने सोचो, हमारे सामने आएगा कौन? हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे बंधु, यही तो हमारे सामने आएंगे। हमारे घर की कोई महिला, उससे दुर्विचार ना रखें, उससे दूरी बनाने की कोई आवश्यकता किसी प्रकार की जो है आपको नहीं है, किसी प्रकार की दुर्व्यवहार ना रखें। उसकी भौजाइये ने कहा कि अरे विधवा आ गई, हम तुम्हारे साथ बैठकर अर्घ नहीं देंगे। तो इतनी बात बोली, लेकिन उनके अंदर एक समझदार थी छोटी लेकिन समझदार थी। उसने कहे, वो कहने लगी कि देखिए 1 वर्ष से लगातार तपस्या की, उपवास किया अपने पति के लिए, ये हमारी ननद है, कोई बात नहीं, इसको अर्घ देने दो हमारे साथ। लेकिन दूसरी नहीं मानी, फिर उसने अलग बैठ करके अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद कच्चे चावल और चीनी के साथ उसने व्रत खोला और जा करके जैसे अपने पति को स्पर्श किया, उसका पति तुरंत ही उठ करके बैठ गया।
बोल शंकर भगवान की जय। उसका पति तुरंत ही उठ करके बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं बहुत सोया। उसकी पत्नी ने कहा कि हे नाथ, आप बहुत लंबी नींद ली, आपने 1 वर्ष तक लगातार आप सोए। उसने ये नहीं बोला कि आपके प्राण निकल के आपकी मृत्यु हो चुकी थी। कहती, मैं तो यही सोच करके आपकी सेवा कर रही थी कि 1 वर्ष के लिए आप सो रहे हैं बस, और आपको नींद से जगाना नहीं है। सिर्फ ये सोच करके मैंने सेवा की, ये सोच कर मैंने व्रत किया कि 1 वर्ष बाद आपकी नींद खुलेगी, तब आप उठोगे। तो इस व्रत को सुन करके, जो व्रत बताया आपको, पार्वती जी को भगवान शिव ने बताया व्रत, यही व्रत भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को बताया। फिर द्रौपदी ने इस व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से अर्जुन जो तपस्या करने के लिए गया, नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया, उसकी तपस्या सफल हुई। इस व्रत के प्रभाव से दीर्घायु हुआ और उसने कौरवों के साथ युद्ध में सभी कौरव सेना को हरा करके जीत को प्राप्त किया, निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। ये इसी व्रत का फल था। तो बड़ा ही सुंदर व्रत है। कोशिश की अपनी ओर से कि कथा प्रेम पूर्वक आपको सुनाऊं, फिर भी कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जो पहले भी वीडियो डालता हूं, कथा डालता हूं, उसको प्रेम पूर्वक आप सुनते हो। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता हूं कि जो मेरी माताएं या बहनें इस कथा को सुन रही हैं, या जिसने नहीं भी सुनी है, प्रभु जो भी व्रत रख रही हैं, मेरे सब माताओं की, बहनों की आयु दीर्घ आयु हो, यही प्रार्थना है। उनके जो जीवन साथी हैं, उनका जो पति हैं, उनकी भी दीर्घ आयु हो। यदि उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई संकट है, वो कष्ट संकट जो है दूर हो। सबका परिवार सुख शांति पूर्वक रहे, सब प्रेम पूर्वक बने रहें, सबके ऊपर है मेरे प्रभु आपका आशीर्वाद रहे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इसी भावना के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।